तो प्यारे बच्चों, कल हमने ब्रेव कोलंबस का आधा हिस्सा आधा पढ़ा था। ठीक है, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। द जर्नी दैट क्रिस्टोफर कोलंबस मेड वाज लॉन्ग एंड हार्ड। तो जो सफ़र क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्टार्ट किया था, कौन सा सफ़र इसने स्टार्ट किया था? समंदरी सफ़र इसने जो स्टार्ट किया था वो सफ़र क्या था? वो बहुत लंबा सफ़र था। हार्ड मीनस वो सख्त सफ़र था। ठीक है, उसमें बहुत सारी दुश्वारियाँ थी। ठीक है, ही वॉज ब्रेव एंड सो वर मनी ऑफ हिज क्रू मेंबर्स। तो जैसे कि हमें पहले ही लेसन में बताया गया है, ब्रेव कोलंबस, बहादुर कोलंबस। ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस था ये बहुत बहादुर था और उसके कुछ मेंबर्स, कुछ क्रू मेंबर्स जो उसके शिप में थे, जो उस किश्ती में सवार उसके साथ थे, वो बहादुर थे। ठीक है, बट सम ऑफ क्रू मेंबर्स वर अफ्रेड। लेकिन कुछ मेंबर जो थे, क्रू मेंबर जो थे, कुछ साथी उसके, जो कुछ लोग जो उसके साथ थे, वो क्या, उनको क्या था? डर था, एफ्रेड था। ठीक है, एफ्रेड होते हैं डर, डरने को। हाँ, ए टाइम वेंट बाई मोर एंड मोर ऑफ क्रू मेंबर्स बिकेम अफ्रेड। तो उस टाइम में क्या हुआ, क्योंकि ये सफ़र बहुत लॉन्ग था, लंबा था, हार्ड था, सख्त था। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उस सफ़र से मीन कि जो इसके क्रू मेंबर से ज़्यादा क्रू मेंबर जो है वो डरने लगे। दे वांटेड टू रिटर्न बट कोलंबस रिफ्यूज्ड। तो वो जो क्रू मेंबर थे, जो उसके बाकी साथी थे, वो क्या करना चाहते थे? वो वापस जाना चाहते थे। लेकिन जो क्रिस्टोफर कोलंबस है उसने क्या किया? उसने मना किया, उनको वापस जाने नहीं दिया, रिफ्यूज़ किया, मना किया, आप नहीं जा सकते। ठीक है, जस्ट व्हेन सम ऑफ देम डिसाइड टू लिसन टू कोलंबस। तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया, कुछ जो क्रू मेंबर्स है उन्होंने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? अब हम किसकी बात सुनेंगे? इसी की बात सुनेंगे। किसकी? क्रिस्टोफर कोलंबस जो ये बोलता है, अब हम इसी की बात सुनेंगे। तो फिर क्या होता है? दे सा लैंड, उन्होंने क्या देखी? फिर ज़मीन देखी। ठीक है, दे हैड कम टू एन आइलैंड। तो उसके बाद वो कहाँ पहुँचे? एक आइलैंड में पहुँचे। ठीक है, आइलैंड होता है, आइलैंड क्या है? वो ज़मीन का हिस्सा जहाँ पे इर्द गिर्द क्या होगी? पानी होगा। ठीक है, वो हिस्सा ज़मीन का जहाँ पे सराउंडेड, जो इर्द गिर्द उसमें क्या होगी? पानी होगी, उसको हम कहेंगे आइलैंड। ठीक है, अच्छा। कोलंबस थॉट दैट ही हैड रीच्ड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो कोलंबस ये सोचता था, क्या सोचा उसने? कि हम पहुंच गए वेस्ट कोस्ट। ठीक है, वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में हम पहुंच गए। कोस्ट हम उसको बोलेंगे वो ज़मीन जो समंदर के नज़दीक होती है ज़मीन। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कोस्ट। ये बोलता है कोलंबस ने सोचा, क्या सोचा? कि हम जो है हम पहुंच गए कहाँ? वेस्ट कोस्ट में। लेकिन कहाँ की तरफ? हिंदुस्तान की तरफ, वेस्टर्न कोस्ट में हम पहुंच गए। हाउएवर इट वाज नॉट इंडिया बट सम ऑफ द आइलैंड वी नो कॉल द वेस्ट इंडीज। तो हालांकि वो हिंदुस्तान नहीं था, वो हिंदुस्तानी वेस्ट कोस्ट नहीं था, लेकिन पर वो क्या था? वो एक आइलैंड था जिसको हम बोलते हैं क्या? वेस्ट इंडीज। ठीक है, एज नो वन हैड ट्रेवल्ड टू द वेस्ट टिल देन। तो ये क्या बोलता है? जब मीन्स कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस इस आइलैंड पे पहुंचा, उससे पहले वहाँ किसी ने समुद्री सफ़र, वहाँ तो किसी ने समुद्री सफ़र नहीं किया था। नो वन न्यू अबाउट द बिग आइलैंड ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। तो कोई नहीं जानता था उस बड़े आइलैंड के बारे में, कोई नहीं जानता था। नॉर्थ और साउथ अमेरिका में जो लोग हैं वो कोई नहीं जानता था किसके बारे में? इस बिग आइलैंड के बारे में, जहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस पहले पहुँचा, उस आइलैंड के बारे में वहाँ न कोई गया था और न उसके बारे में किसी को कोई जानकारी थी। उस आइलैंड के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो इससे क्या, हमारा चैप्टर इसी पे कंप्लीट होता है। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस कितना बहादुर था, कितना बहादुर था, कैसे उसने सफ़र स्टार्ट किया, कितनी उसकी मुश्किलें आई, उनने सबका सामना किया। आखिरकार वो उस आइलैंड पे पहुंच गया जहाँ पे कोई नहीं पहुंचा था, कोई नहीं गया था। ठीक है, वहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंचा, तो तभी इसको कहा गया है बहादुर। ठीक है, बहादुर इसको कहा गया है।